मैनपुरी से प्रवीण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण, देखिए, जिस तरह से लगातार बात हो रही थी, कांग्रेस की तरफ से ये मांग हो रही थी कि 5 सीटों पर शेयरिंग होगी, 5-5 सीटें दोनों के खाते में जाएंगी, लेकिन एकाएक जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने सीटों का ऐलान कर दिया है, जिसमें जो चर्चा का विषय था फूलपुर सीट और मंझवा सीट और पर बात हो रही थी कि कांग्रेस को जा सकती है, उस पर यह हो गया है कि सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी ने ये एक तरह से कहीं ना कहीं ये संदेश देने का भी प्रयास किया है कि हम अपने अनुसार ही टिकट का जो है वो बंटवारा करेंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी बेशक गठबंधन में कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस एक बहुत बड़ा दल है, लेकिन जो समाजवादी पार्टी है वो किसी भी अपने सहयोगी दल को अपने में इंटरवीन करना नहीं चाहते। हाँ, इंटरवीन करते यदि कल का परिणाम कांग्रेस के फेवर में आए। इस तरीके से हरियाणा में कल जो नतीजे आए हैं और भाजपा ने हैट्रिक बनाई है, उससे ये संदेश गया है कि अब भी भाजपा की घेराबंदी लगातार जारी है और कांग्रेस के लिए सफर आगे का इतना आसान नहीं। चलिए अब हम विधानसभा उपचुनाव पर बात कर लेते हैं। पहले से ये सिर्फ आधिकारिक रूप से घोषणा करनी बाकी थी। मैनपुरी सीट जो विधानसभा करहल उपचुनाव यहाँ होना था, समाजवादी पार्टी की तरफ से पहले से ही ये तय कर दिया गया था कि तेज प्रताप यादव ही मैदान में होंगे, क्योंकि करहल विधानसभा सीट जो है वो सुरक्षित सीट मानी जाती। क्यों ना हो कि बड़ी संख्या में यादव वोटर है, लगभग 1,45,000। उसके बाद इन्हीं का जो कोर वोटर है वो मुस्लिम समाज जी। तो जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यहाँ जब मैदान में उतरे और उनके भाजपा के कैंडिडेट जो थे एसपी सिंह बघेल थे, तो उस दौरान उनको सिर्फ 59,000 वोट प्राप्त हुए थे और उसी से संतोष करना पड़ा था। वही लगभग 67,000 के लगभग राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को विजयी प्राप्त, तो उनको सुरक्षित सीट माना जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से गुजरात के रास्ते भाजपा ने एक प्रयोग किया है कि बैकवर्ड के रास्ते से तमाम लोगों को जोड़ने की एक प्रयोगशाला उनकी सफल हो रही है और हरियाणा तक आ गए और हरियाणा से अब यूपी में घुसना चाह रहे हैं, तो बड़ा ही भाजपा परिवर्तन धीरे धीरे करके और एक ऐसे धड़े के रूप में उपयोग में ला रही है जिसमें ये जो विधानसभा उपचुनाव है ये इस तरह इंगित करता है कि आने वाला समय जो है वो भाजपा अपने साथ बनाना चाह रही है। अगर हरियाणा के परिणाम भाजपा के पक्ष में ना आते तो हो सकता है कि ये इलेक्शन थोड़ा और आगे बढ़ाए जाए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बड़ा तेजी से सब कुछ प्रक्रियाएं चल रही हैं, जल्दी से नामों को उद्घोष किया जा रहा है, क्योंकि दो ही मैदान उत्तर प्रदेश में, दो ही पार्टियां मैदान में हैं, एक पक्ष और एक विपक्ष। पक्ष में सरकार बैठी हुई है, भाजपा जो है वो उसका कोई अभी तक विपक्ष के पास काट नहीं, कोशिश बहुत करते हैं और कहीं ना कहीं काफी हद तक आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कामयाबी जिस तरीके से मिलनी चाहिए उससे अभी काफी दूर है। और विधानसभा करहल जो है वो सत्ता पक्ष की भी साख लगी हुई है और जो समाजवादी पार्टी की पहले से सीट ये बरकरार थी उनकी भी साख लगी हुई है, क्योंकि 1989 के बाद जब से समाजवादी पार्टी का गठन हुआ है, अगर हम 2002 को छोड़ दें, छोड़ने के बाद 2002 में सिर्फ बीजेपी पर यहाँ कमल खिला था, उसके बाद ये विपक्ष यानी कि दूसरे दल के लिए एक स्वप्न सा बन के रह गया, क्योंकि अब भी करहल की जनता है वो समाजवादी पार्टी को ही स्वीकारती है। अब भाजपा की, क्योंकि ये सबसे वीवीआईपी सीट है, क्यों ना हो, क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मैदान में थे, वो जीत दर्ज हुई थी। उनकी पत्नी जो अभी लोकसभा पहले उपचुनाव हुआ नेताजी के निधन के बाद बड़े मार्जिन से यहाँ जीते, उसके बाद उनकी पत्नी पुनः सामान्य लोकसभा चुनाव होता है तो बड़े मार्जिन से वहां 57,000 वोट से जीत दर्ज करती है। अभी कुछ महीने हुए, तो ऐसे में भाजपा के लिए खासकर करहल विधानसभा
इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि यदि जो यादव वोट है जी उसमें अगर भाजपा सेंध लगा पाती है तो कुछ हद तक इनको कामयाबी मिल सकती है, लेकिन यादवों में सेंध लगाना भाजपा के लिए आसान नहीं, क्योंकि वहां उनका कोर वोटर और सुरक्षित है। लगातार जी तेज प्रताप यहाँ से मेहनत भी कर रहे थे, जी लगातार डोर टू डोर जा रहे थे, लोगों की सुख संवेदनाएं या जहां भी कुछ कार्यक्रम इस तरीके से होते थे जी जहां लोगों की जरूरत पड़ती थी उनके पास जा रहे थे और बड़ी क्रियाशीलता से धरातल पे अपना काम कर रहे थे। तो ठीक जाहिर है। सी बात, अगर पक्ष के रूप में देखा जाए तो अभी तक जो है समाजवादी बिल्कुल, पार्टी बिल्कुल का प्रवीण जी, कैंडिडेट काफी जिस तरह से मजबूत है। आपने बताया कि कहीं न कहीं ये बड़ा जो है वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के लिए आमने-सामने की टक्कर देखी जा रही है।